सच बताना, तुमने कितनी बार अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के प्लान्स बनाए हैं कि कल से मैं पक्का पढ़ाई करूंगा, कल से मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा और कल से मैं पूरी तरह कंसिस्टेंट बन जाऊंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। और सच बताऊं तो तुम्हारे प्लान्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि तुम कंसिस्टेंट बनना तो चाहते हो, पर तुम्हें यही नहीं पता कि आखिर मैं कंसिस्टेंट रहूं कैसे। लेकिन अब तुम्हारे फायदे की बात यह है कि इस वीडियो के आने वाले कुछ मिनटों में ही मैं तुम्हें ये चीज सिखा दूंगा कि आखिर कैसे तुम बिल्ड कर सकते हो एक अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी, वो भी सिर्फ इन 3 स्टेप्स में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 स्टेप्स में। और तीसरा स्टेप तो ऐसा है जिसका यूज करके तुम अपनी कंसिस्टेंसी को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों तुम बार बार किसी काम को शुरू करते हो और बार बार उसमें फेल हो जाते हो। तो देखो, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो लेजी होते हैं, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम पे नहीं। मोटिवेशन बिल्कुल एक झटके की तरह होता है। स्टार्ट में तो तुम्हें कोई काम करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर उसके साथ एक सिस्टम ना हो तो फिर वही काम तुम्हें एक बोझ लगने लगेगा। तो इसीलिए ये सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं, बल्कि ये सोचने पर फोकस करो कि मैं अपनी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाकर कंसिस्टेंट कैसे रहूं। और यही चीज तुम कर सकते हो इन 3 स्टेप्स फॉर्मूला के थ्रू। तो अब फाइनली उन 3 स्टेप्स फॉर्मूला को डिकोड करते हैं, जिनका यूज करके तुम अपनी कंसिस्टेंसी को यहां से यहां पहुंचा सकते हो। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। देखो, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम में से कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी एक कॉमन गलती कर देंगे, और वो गलती है एक साथ सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करना। देखो, होता क्या है, जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, और उसी एक्साइटमेंट में हम कई सारे प्लान्स बना लेते हैं, वो भी अपनी औकात के बाहर के। फॉर एग्जाम्पल, तुम सोते 12 बजे हो और किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद सोचते हो कि आज मैं 10 बजे सोऊंगा। उठते 9 बजे हो और 5 बजे उठने का प्लान बना लेते हो, और पढ़ते सिर्फ 2 घंटा हो लेकिन मोटिवेटेड होकर 6 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लेते हो। और फिर रियलिटी में होता क्या है, तुम 1-2 दिन तो 10 बजे सो सकते हो, 5 बजे उठ सकते हो और शायद 6 घंटे पढ़ भी सकते हो, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक तुम इन कामों को नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी हैबिट ही नहीं बनी अभी तक इन मुश्किल कामों को करने की। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले तो तुम अपनी पूरी लाइफ को 1 वीक में ही फिक्स करने की कोशिश मत करो। तुम्हें बस एक छोटी सी हैबिट चूज करनी है, बस एक, जो अभी तुम्हें खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। अब हो सकता है तुम्हारे लिए टाइम पे सोना इंपॉर्टेंट हो, रोज जिम जाना इंपॉर्टेंट हो, या फिर बस 5 मिनट मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट हो। ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम्हें खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट कौन सी लगती है। लेकिन अब यहाँ पर असली प्रॉब्लम हैबिट को चूज करने में नहीं बल्कि उसे स्टार्ट करने में होती है, क्योंकि कई लोगों का तो यही कहना होता है कि भाई, हमें पता तो होता है कि हमें करना क्या है और कौन सा काम हमारे लिए जरूरी है और कौन सा काम हमें फायदा देगा, लेकिन फिर भी हमारा वो काम करने का मन ही नहीं करता। और अब यहीं पर तुम्हारी हेल्प करेगा स्टेप नंबर 2। जब भी तुम्हारा कोई काम करने का मन ना करे लेकिन वो काम करना जरूरी हो, जैसे अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन ना करे लेकिन तुम्हें पता है कि एग्जाम्स पास आ चुके हैं और पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन अभी भी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा, तो बस अब तुम्हें इस 5 मिनट रूल का यूज करने की जरूरत है। यानी तुम्हें खुद से ये नहीं कहना कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, बल्कि तुम्हें खुद से ये कहना है कि मैं बस 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। अब हो सकता है तुम में से कई लोगों को ये लग रहा हो कि भाई 5 मिनट पढ़ के मैं क्या ही कर लूंगा, लेकिन अब इस रूल की यही खासियत है कि जब भी सिर्फ 5 मिनट करने का सोच के तुम कोई काम शुरू करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उस काम को 5 मिनट से ज्यादा ही करोगे। और अब ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, तुम इसे खुद पर भी ट्राई करके देख लेना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो अब फाइनली चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, द मोस्ट पावरफुल हैबिट। देखो, फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद कितनी सारी चीजें स्टार्ट करके कई बार फेल हो चुका हूँ और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी और ना ही कभी मानूंगा। और अगर आज तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो तुम उन सभी में एक बात जरूर नोटिस करना कि उन्होंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हार नहीं मानी, और यही चीज तुम्हें भी करनी है। चाहे तुम कितनी बार ही क्यों ना फेल हो जाओ, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो शायद कोई और नहीं कर सकता। और यही बात नवाजुद्दीन सिद्दीक ने भी कही थी कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, और अब तुम्हें जरूरत है तो बस अपने टैलेंट को ढूंढने की। और ये काम सिर्फ 1-2 दिन में नहीं होता, तुम्हें कई दिन, हफ्ते, महीने या फिर कई सालों लग सकते हैं अपना टैलेंट ढूंढने में। और खुद मुझे भी इतने सालों बाद जाकर अपना टैलेंट पता चला है, और हर दिन मैं उस टैलेंट को निखारे जा रहा हूँ, और यही चीज तुम्हें भी करनी है। तो बस आज के लिए इतनी नॉलेज देना मेरे हिसाब से काफी है। और अब बात करते हैं इस वीडियो की समरी की। सबसे पहले हमने समझा कि तुम्हें एक बार में किसी एक ही चीज को ठीक करने की कोशिश करनी है, और जब तुम उस चीज को ठीक कर लोगे तभी तुम्हें दूसरी चीज पकड़नी है और फिर उसे ठीक करना है, और ऐसा करते करते तुम कितनी सारी चीजें ठीक कर लोगे। फिर हमने समझा द 5 मिनट रूल। अब इसका यूज तुम्हें तब करना है जब तुम्हारा कोई काम करने का मन ना करे और तुम्हें पता है कि वो काम करना जरूरी है,
तो बस तुम्हें खुद से ये कहना है कि मैं उस काम को सिर्फ 5 मिनट ही करूंगा। और अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उस काम को 5 मिनट से ज्यादा ही करोगे। फिर हमने समझा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो था रीस्टार्ट हैबिट। यानी जब भी तुम कुछ बड़ा करोगे या कोई नई हैबिट स्टार्ट करोगे तो तुम कई बार फेल होगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, क्योंकि आज जो मेहनत तुम करोगे कल तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। सो दिस वॉज रेविजो, और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।